हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर क्या तक देख लिए थे, 26 नंबर क्वेश्चन देखे थे एक्सरसाइज 7.2 का। अभी हम आप बनाने जा रहे हैं 27 नंबर क्वेश्चन से, तो देखते रहिए। अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन से बढ़ते हैं। तो आप लोग देख लिए थे क्या नंबर क्वेश्चन तक, 26 नंबर क्वेश्चन तक एक्सरसाइज 7.2 अध्याय नंबर 7 इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स 12। तो अभी हम एक्सरसाइज 7.2 का चलने जा रहे हैं। 29 नंबर नहीं 27 देखे थे, क्वेश्चन नंबर 26 तक देख लिए थे। 27 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। सॉल्यूशन लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या दिया हुआ है 27 नंबर क्वेश्चन, रूट अंडर साइन 2x इंटू cos 2x बाहर है रूट से dx। ठीक, इतना क्वेश्चन है, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कर लिए। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यानी कि सॉल्यूशन नाउ करते हैं अब की ओर। तो t मान लेंगे किसको, इसमें से साइन 2x को हम लोग लेट कर लिए tx के जगह, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे सब कार्य की तरह। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलित करने पे dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x बाई डी एक्स। साइन 2x का डिफरेंशिएशन जब करेंगे इसमें चेन रूल लगाएंगे, साइन 2x बाई डी एक्स, इतना है रफ का कार्य है। तो देख लीजिए, तो d साइन 2x बाय 2x इंटू 2x बाय डी एक्स। साइन 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x। इसके डिफरेंशिएट में किसके रिस्पेक्ट में है, 2x के साथ। ठीक, और 2x है तो 2 कांस्टेंट टर्म वो बाहर और dx बाय dx, तो हो जाएगा cos 2x इंटू 2 इंटू 1। ठीक, हो जाएगा 2 cos 2x। इतना के जगह पर क्या आ गया, तो लिख देंगे dt बाय dx इज इक्वल टू 2 cos 2x। तो अब आप लोग यहाँ तक देख लिए, इसका रफ कार्य था यह sin 2x का डिफरेंशिएशन देख लिए, जान लिए कैसे होता है। तो इतना आ गया। आप जब इसको इस साइड कर लेंगे क्या हो जाएगा, तो dt इज इक्वल टू 2 cos 2x इंटू dx। ये भाग में है, उस साइड गुना में चल गया और 2 गुणांक में इस साइड भाग कर लेते हैं, इसलिए 1/2 dt इज इक्वल टू cos 2x dx। अब चलेंगे अगेन इक्वेशन फर्स्ट से, इसको मिटा देते हैं रफ के कार्य को। चलेंगे अगेन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स। ठीक, समीकरण फर्स्ट क्या दिया हुआ है आप लोग का, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर साइन 2x इंटू cos 2x dx। तो देखिए रूट अंडर साइन 2x को क्या लेट किए हैं, तो d लेट किए, इंटू cos 2x dx की जगह पर क्या आया 1/2 dt, 1/2 dt। तो अब हम लोग पुट अप कर दिए और 1/2 कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर लेंगे, हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t dt। t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 1/2 t स्क्वायर बाई 2 प्लस c हो जाएगा 1/4 और t स्क्वायर है तो t का लेट क्या किए हैं साइन 2x, हो जाएगा साइन 2x इसका होल स्क्वायर प्लस c। तो 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लिए। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 27 नंबर क्वेश्चन में कोई त्रुटि नहीं, तो देख लिए, जल्दी से आप लोग कॉपी में छाप लीजिए और समझ कर बनाइए। ठीक, तो 27 नंबर क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर साइन 2x इंटू cos 2x। तो सबसे पहले हम लोग किए t इज इक्वल टू साइन 2x को क्या कर लिए, लेट कर लिए साइन 2x, सिर्फ साइन 2x को, रूट वाले को साइन 2x को लेट कर लिए। उसके बाद इसका डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएट किए तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन हमारा आया 2 cos 2x आ गया। ठीक,
तो जब इस साइड dx भाग में था उस साइड गया तो गुणांक में हो गया, और 2 जो इस साइड गुणांक में है इस साइड भाग में आया, 1/2 dt इज इक्वल टू cos 2x इंटू dx, यानी कि 1/2 dt का वैल्यू जो आया cos 2x dx। तो यहाँ पर तब हम लोग अगेन इक्वेशन फर्स्ट से चले, तो इक्वेशन फर्स्ट है रूट अंडर इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू cos 2x, तो वैल्यू रूट अंडर sin 2x का लेट किए थे t, तो t मान रख दिए इंटू अब cos 2x dx का वैल्यू क्या था 1/2 dt, 1/2 dt रख दिए, उसके बाद 1/2 कांस्टेंट तो बाहर कर लिए और t का इंटीग्रेशन कर दिए तो t²/2 हो गया 1/4 और t², तो t का वैल्यू क्या लेट किए हैं sin 2x का होल स्क्वायर प्लस c। इतना आंसर 27 नंबर क्वेश्चन का आ गया। तो अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले या छाप ले। अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, cos x बटे रूट अंडर 1 प्लस sin x, ठीक। 7.2 का अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग का 28 नंबर क्वेश्चन है सॉल्यूशन लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x बट्टे रूट अंडर 1 प्लस sin x dx। इक्वेशन फर्स्ट इसको भी कंसिडर कर लीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग का, यही है cos x बट्टे रूट अंडर 1 प्लस sin x, ठीक। तो आप लोग 28 नंबर क्वेश्चन में सोच के देखिए आप लोग से बनने वाला है कि नहीं, जरूर बनने वाला है। तो सबसे पहले क्या कार्य करते थे, नाउ लेट t इज इक्वल टू 1 प्लस sin x, ठीक, इतना कर लेंगे sin x, उसके बाद क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएट करते थे, सब में करते थे डिफरेंशिएट, तो कर देंगे डिफरेंशिएट both side with respect to x के सापेक्ष अवकलित करने पर dt बाई dx इज इक्वल टू d, अलग अलग सेपरेट कर देते हैं क्योंकि जगह कम है, काहे उतना लेंदी ले जाएंगे, प्लस वाले को सेपरेट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन प्लस sin x का डिफरेंशिएशन बाई dx, तो हो जाएगा dt बाई dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 क्यों हुआ, हर चीज में बताते आ रहे हैं डिफरेंशिएशन जितना भी है कांस्टेंट टर्म का 0 आता है, ठीक, प्लस sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक, क्या आता है sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो हो जाएगा dt बाई dx इज इक्वल टू cos x, जो dx भाग में है उस साइड जाएगा तो गुणांक में चल जाएगा, तो इसलिए dt इज इक्वल टू cos x dx, dt का वैल्यू क्या आ गया आप लोग का cos x dx। एक चीज आप लोग, इतना क्वेश्चन हम बताते जा रहे हैं लेकिन आप लोग का एक माइंड में आता होगा कि डिवीजन टर्म में है तो t ही क्यों लेट करते हैं, हम लोग z के बराबर में भी इक्वल तो किसी के अथी भी कर सकते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक, डिफरेंशिएशन करने, लेकिन जो इसमें भाग का रूल होता है, एक चीज हम शुरू में बताए होंगे, जो f ऑफ x प्लस g ऑफ x dx रहता है तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, माइनस को भी सेपरेट कर लेते हैं, लेकिन गुना और भाग की कहानी आती होगी तो उसमें कुछ न तो कुछ लेट वाली कहानी बताए होंगे। तो इस टर्म में भी देखते हैं cos बाई 1 प्लस sin x रूट में, तो हम लोग देखते हैं इसमें किस टर्म को देखे सो लेट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन करने पर कोई एक टर्म में आए, इसमें हमको लगा 1 प्लस sin x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो साला ऊपर वाला cos x जरूर आएगा, इसलिए cos x का करेंगे तो ओनली फॉर माइनस sin x आएगा, इसलिए cos अपवाद में है, इसको छट के रखते हैं, समझ लीजिए अपवाद, मानिए मत अपवाद, ठीक। तो इसको हम लोग 1 प्लस sin x का जो डिफरेंशिएशन किए cos x dx, यानी कि cos x dx यानी कि मेरा कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है dt के जगह पर, इतना को तो t मानवे किए तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा, तो वही तो मेरा आंसर आता है,
ठीक, तो अब क्या चलेंगे अगेन इक्वेशन फर्स्ट से, सब डाउट सॉल्व। ठीक, अगेन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, समीकरण फर्स्ट से I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x बटे रूट अंडर 1 प्लस साइन x dx। ठीक, तो आप देख लीजिए 1 बाई cos x dx साथ ही सेपरेट किसका है, dt का, और 1 बाई साइन x को क्या माने, t माने, तो रख सकते हैं 1 बाई रूट अंडर t इंटू cos x dx के साथ क्या हो जाएगा dt। ठीक, और t जो है रूट में, तो इसको कर लेंगे 1 बाई टी के पावर 1 बाई 2 और dt, तो माइनस में पॉजिटिव, तो t के पावर माइनस 1 बाई 2 dt, और इसका वैल्यू क्या दे देगा, इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर 1 बाई 2 बटे 1 बाई 2 प्लस c हो जाएगा 2, t को क्या माने 1 बाई साइन x के पावर 1 बाई 2 प्लस, या आप रूट में कर सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 2 रूट अंडर 1 प्लस साइन x प्लस c। ठीक, ना समझ में आया, जो है इसका जो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करेंगे तो t के पावर में प्लस में जुड़ता है, तो माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 करेंगे तो 1 बाई 2 बटे माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या 1 बाई 2 ना आएगा, तो 2 पलट के रूट में 2 1 प्लस साइन x के पावर 1 बाई 2 यानी कि रूट में, समझ रहे हैं। ठीक, तो आप लोग 28 नंबर क्वेश्चन देख लिए, हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग बारीकी से क्वेश्चन को देखते रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक तो करबे कीजिए, एक सब्सक्राइब कीजिएगा तो और मज़ा आएगा। खाली अपने भला न सोचिए। अट्ठाईस देख लिए। 29 नंबर क्वेश्चन बड़ी ही लाजवाब क्वेश्चन है, cot x इंटू लॉग साइन x। 29वां क्वेश्चन बा, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cot x लॉग साइन x dx। अभी तुरंत इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या कहा, भाग वाला और गुना वाला टर्म आया, सोचिए इसमें किसका डिफरेंशिएशन करे से कोई न कोई टर्म दे दे। तो एगो अपवाद टर्म cot x दिख रहा है, cot x का करेंगे तो नहीं आएगा, पता ही है, माइनस cosec स्क्वायर दे देगा, लेकिन लॉग साइन लगा हुआ है, ये न तो कुछ वैल्यू देगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग साइन x का, इसलिए नाउ लेट t इज इक्वल टू क्या कर लीजिए लॉग साइन x। मन में सोचे, कुछ न कुछ विचार आया, वही इसमें भी बात है। तो इसमें देखिए cot x वो अपवादेन है, cot x का कीजिएगा डिफरेंशिएशन, मुँह पर याद होगा, का है अगला टर्म देगा, लॉग के साथ cot का डिफरेंशिएशन कभी देता है, लेकिन लॉग के साथ जो दिया हुआ है ये कुछ सोच के दिया हुआ, इसलिए इसको लेट कीजिए, ये अगला टर्म देवे करता है, इसलिए कुछ ना कुछ विचार करता है लॉग वाला। ठीक, तो करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dt बाई dx डी लॉग साइन x बाई dx। अब ये चेन रूल के बात किए थे, का वाला बात, साइन 2x वाला बात किए थे, तो यह जगह वह रूल लगा दीजिए। तो यहाँ है डी लॉग साइन x बाई dx। रफ का कार्य करते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ भी वही कीजिएगा, काहे कि मेरे पास जगह कम है, तो यहाँ करके मिटा देंगे, फिर तो देखते रहिए जबरदस्ती। ठीक, लॉग इसके रिस्पेक्ट में भी
डी साइन एक्स से करना पड़ता है इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स कर दीजिएगा तो गलती होगा, चाहेंगे तो इसको काट देंगे तो वही टर्म बचेगा। तो चेन रूल का यही कार्य होता है। तो डी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1/x, तो लॉग साइन एक्स के रिस्पेक्ट में है तो हो जाएगा 1/sin x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स में देता है तो कर लीजिए गुना में, तो कॉस एक्स बटे क्या आ जाएगा, और साइन एक्स क्या दे दिया, कॉट एक्स दे दिया। क्या दे दिया, कॉट एक्स। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स। सेम टू यहाँ भी करना है आपको, लगाने मेरे पास जगह कम था, इतना ही में लिखना है पूरा टर्म, इसलिए यह काम जल्दी से कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉट एक्स। डायरेक्ट ना किए हैं, ये सॉल्व किए हैं, इसका चेन रूल लगा के डिफरेंशिएशन तो इतना आया है। ठीक, तो देख लिए। तो यहाँ लिख दिए जो dx है भाग में उसको उन्हें गुना में दोहरा देंगे, तो dt इज इक्वल टू कॉट एक्स dx। देखिए अपवाद टर्म तुरंत आएगा, कॉट एक्स एगो अपवाद है ना था बैठल, तब न ओकरे वैल्यू दिया है। तो सबसे पहले दिमाग में ऐड कर लीजिए, जो कुछ न कुछ विचार करके बैठा रहता है वही कुछ वैल्यू देता है, अन्यथा जो अपवाद में रहता है वो कोई वैल्यू देता है, ना वैल्यू देता। ठीक, तो इसको मिटा के अगले इक्वेशन के बारे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए चलेंगे आगे हैं। इक्वेशन फर्स्ट becomes, समीकरण फर्स्ट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, cot x इंटू लॉग साइन एक्स dx। ठीक, तो अब हम लोग सेपरेट कर लेते हैं इस साइड। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cot x को उन्हें दोहरा दीजिए, तो log साइन एक्स इंटू cot x dx। काहे कि गुना में है, एने रहे चाहे ओने में रहे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो cot x dx काहे सेपरेट कर लिए, काहे कि dt का वैल्यू दिया हुआ है और log sin x को माने है t, तो रख दीजिए t हो जाएगा इतना का वैल्यू dt। तो इसका क्या निकल जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 1/2, और t स्क्वायर है तो t का वैल्यू लेट किए log sin x to पावर 2 प्लस। इतना छोटा क्वेश्चन बड़ी ही मुश्किल में डाल दिया 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक, बड़े ही यह VVI क्वेश्चन है। आप लोग का यह क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है तो 5 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में, लेकिन अधिकतम से अधिकतम VVI क्वेश्चन है तो 1 नंबर के लिए। यह ऑब्जेक्टिव में ऑलरेडी ही रहता है इंटीग्रेशन का, और डिफरेंशिएशन जो टर्म बताए थे वह भी रहता है इसमें क्वेश्चन में। तो जो भी एक एक पॉइंट बताए तो देखते रहिएगा, यह जरूर क्वेश्चन आएगा आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, तो रट ही लीजिएगा। रटना का बात है, इतना देर से समझाए समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, तो मिटा दे। तो आज हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देख लिए, 30 नंबर क्वेश्चन की ओर जल्दी से जल्दी बढ़ जाते हैं। ठीक, मिटा देते हैं, एक बार वीडियो देखना पड़ेगा। बड़ी झकास दिख रहा है, जल्दी से निकाल लो चला, वैल्यू मिलने वाला ना। ठीक, जल्दी से। क्या नंबर में पूछेगा, 2 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर। 1 नंबर तो ऑलरेडी ही, 5 नंबर में कम उम्मीद है, कभी कभी बाई चांस से पूछ देता है। तो अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन के देख लेते हैं। साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। सॉल्यूशन लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स dx। समीकरण फर्स्ट इक्वल कर देते हैं एक्सरसाइज 7.2 का, सिर्फ आपका क्वेश्चन इतना। ठीक, तो सबसे पहले इसमें टर्म निकालो, लेट टी इज इक्वल टू जो क्या लिखे या जेड इक्वल, क्वेश्चन सही लिखे, साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स।
सी ही दिख रहा है, साइन एक्स को लेट करेंगे तो कॉस देगा, कॉस को लेट करेंगे तो माइनस साइन एक्स देगा। लेकिन एक ब्रांडेड टर्म दिख रहा है, सोचने वाली बात, 1 प्लस कॉस एक्स आएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन 1 प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स आएगा, माइनस आएगा तो का माइनस के किधरों घुसा लेंगे। ठीक, बाद की बात, माइनस प्लस की टेंशन ना लीजिए, माइनस किधरों घुस जाएगा, काहे कि जो टर्म दिख रहा है वही टर्म अपवाद है, साइन 1 प्लस कॉस एक्स है, वही सोचने वाला बात है। तो टी कहाँ देख रहे हैं, 1 प्लस कॉस एक्स को लेट कीजिए तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इतने देर से सोचने वाला बात है। तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बाई डी एक्स, तो हो जाएगा dt बाई डी एक्स, ये तो कांस्टेंट टर्म क्या है, इसका 0 हो जाएगा, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक, तो हो जाएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। यही ना टेंशन दे रहा है, तो माइनस आ गया, ऊपर माइनस में है तो देखिए कहाँ चल जाता है माइनस। तो हो जाएगा dt इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो क्या रहेगा, तो माइनस dt इज इक्वल टू साइन डी एक्स, इधरों दोहरा दीजिए, माइनस के साथ dt लगा देंगे, साइन एक्स डी एक्स के साथ ही हो गया था, वैल्यू तो ऑलरेडी पुट हो जाएगा। ठीक, तो अब चलेंगे अगेन इक्वेशन फर्स्ट से, जखनिए देखिए dt का कुछ न कुछ वैल्यू आया, सीधे इक्वेशन 1 पर दौड़ जाइए, सीधे इक्वेशन फर्स्ट becomes क्या है, साइन एक्स डी एक्स बाई रूट, नहीं सीधे 1 प्लस कॉस एक्स, तो हो जाएगा इतना साइन डी एक्स को क्या आया है माइनस 1 बाई टी माइनस डी टी, माइनस कॉन्स्टेंट है तो बाहर 1 बाई टी डी टी। ठीक, और 1 बाई टी 1 बाई एक्स से न है, समझिए log e टू द बेस मॉड ऑफ टी प्लस सी। ठीक, तो माइनस log e टू द बेस, टी का क्या माने हैं 1 प्लस कॉस एक्स, इतने सोचिएगा तब तो बनिए जाएगा प्लस। ठीक, तो आज हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देख लिए 7.2 का, और बड़ी धीरे धीरे से देखते जाइए एक क्वेश्चन, कोई जल्दी नहीं है, एग्जाम है तो का है, एगो क्वेश्चन सीख ले रहिएगा तब यानी कि बनेगा, ना सीखिएगा तो कहिएगा याद कर लेंगे तो चल जाएगा बोरा में। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, तो वीडियो को देखते हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।